जय हिंद। बैठिए। ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना, बैठे हुए हैं। इधर वाले भी ध्यान रखना। क्लियर है? देखो, आज से हम लोग बिहार की लोकोक्तियों पर विवेचन करने जा रहे हैं। अभी लिखो बिहार की लोकोक्ति। कल एआई कंप्लीट कर चुके थे ना, और भी जो बीच बीच में आता रहेगा देख लेंगे। लोकोक्तियों पे अभी फोकस कर रहे हैं। बिहार की लोकोक्ति, ऑब्लिक देकर लिख लेना कहावत। नोट करेंगे बिहार के लोक जीवन में प्रचलित, एक एक पॉइंट लिखते जाना। बिहार के लोक जीवन, ऊपर में हेडिंग दे लो बिहार की कहावतें। क्या लिखोगे? कहावतें या लोकोक्ति। बिहार की कहावतें या लोकोक्तियां। लोकोक्ति के नीचे लिख लेना लोक में प्रचलित युक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति, लोकोक्ति, लोकोक्ति जो लोक में प्रचलित है, ये हो गया बिहार की कहावतें या लोकोक्तियां। नीचे कुछ लाइन लिखो पहले, बिहार के लोक जीवन में प्रचलित। बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित। बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित। किसी भी कहावत के बारे में कुछ आ जाए तो बोलो कि बिहार के लोक साहित्य में यह एक प्रचलित कहावत है। मान लो कोई कहावत हो, कहावत बिहार का पूछ रहा है ना, सारे लोग बोलो बिहार की कहावत ना। मान लो पूछ लिया धोबी का कुत्ता कुकुर न घर का, हम बोले बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित एक महत्वपूर्ण कहावत है, न धोबी का कुत्ता न घर का ना। बदल दिया, बिहार के लोक साहित्य में एक प्रचलित कहावत है, अनेर घुनेर के राम दरबार। बदल दिया, बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित एक महत्वपूर्ण कहावत है, मूस मुढ़ैये। कैसे कर सकते? बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित और जो कहावत है जरूर महत्वपूर्ण कहावत को लिया गया होगा। कैसी कहावत को लिया गया होगा? बहुत ऑर्डिनरी टाइप से तो कहावत लेंगे नहीं। अरे बोलो यस और नो, तो जो कहावत होगी महत्वपूर्ण तो होगी। तो बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित एक कहावत जो भी होगी लोक साहित्य, आप बोल सकते हो बिहार के लोक जीवन में प्रचलित एक महत्वपूर्ण या लोकप्रिय कहावत है, नौ की लकड़ी न बेखर्च। एक प्रचलित कहावत है, घर का कुत्ता न घर का ना घाट का। हम ऐसे लिख सकते हैं पहला लाइन। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? इसको मिटा दो, दिक्कत है, कठिनाई है, सब ठीक है, वेरी गुड। अभी तो शुरुआत हो रही है, 1.5 घंटे के बाद लग जाएगा तो बोलूंगा नहीं। शुरुआत में नहीं ठेका लगना चाहिए। आप देखो, हम चीज़ों को पहले कहावत, मुहावरा, इन सब का अंतर भी देख लेते हैं और फिर एक एक करके शुरुआत करेंगे कैसे खेलना है गेम। तो कोई भी कहावत हो कहाँ प्रचलित है? लोक साहित्य या बिहार के लोक जीवन में। देखो, जो कहावतें हैं उसमें से कई कहावतें शिक्षाप्रद कहावतें हैं। कैसी कहावतें हैं? कई सारी कहावतें हमें जागृत करती हैं, हमें कुछ रास्ता दिखाती हैं। कई सारी कहावतें जो हैं वो व्यंग की शैली में कही गई कहावत है। क्या है? व्यंगात्मक कहावत है। कैसी कहावत? जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये क्या है? कहावत है। क्या है? और कैसी कहावत है? अरे बोलो कैसी कहावत, शब्द बोलो। तो आप शब्द का प्रयोग कर सकते हो ना कि यह व्यंग्यात्मक कहावत है। कैसी कहावत है? व्यंग किया जाता है। ये सीधे सीधे आप ये नहीं बोला शिक्षाप्रद कहावत। शिक्षाप्रद से ज्यादा क्या? बाद में इस कहावत से क्या शिक्षा मिलती है बाद में देखेंगे, मगर इसका प्रधानता क्या हो गई? व्यंग्यात्मक। बोलो, जैसे धोबी का कुकुर न घर का, तो बिहार के लोक साहित्य में व्यंग के रूप में प्रचलित यह महत्वपूर्ण कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का। कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? बोलो कौन सा शब्द? व्यंग्यात्मक कर सकते हो, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। जैसे धर्म के बिना विज्ञान आंदर छई और नांगल छई, उसको ये नहीं बोलो कि व्यंग्यात्मक रूप में, वहां व्यंग्यात्मक नहीं लिखोगे। अरे बोलो ये सुनो, एक सारगर्भित युक्ति है जो बताती है कि दोनों परस्पर पूरक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो बोलो ये सुनो। तो आप पढ़ते ही पकड़ लोगे कि व्यंग के रूप में कहा गया, क्योंकि कहावतों का एक प्रमुख अंश अंग जो है ना,
तत्व जो है वो व्यंग भी होता है, तीखे व्यंग बाण का काम करती है। कौन? कहावत। बोलो कौन? पीछे से हटा लो, कहाँ हो टोपी वाले? टोपी वोपी पहन के एकदम आया है, चश्मा उस्मा धारण करके, और एकदम ठेका लगा के बैठा हुआ है आराम से। टोपी हटा भी लिया बोलते हैं, थोड़ी हवा लगने दो, मस्तिष्क में फ्रेश रहेगा। क्लियर है? विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक है, लिखा कि नहीं लिखा हम लोग ने? चर्चा की है कि नहीं की है? विज्ञान और धर्म की चर्चा हम लोग नहीं किए हुए हैं, इस निबंध को नहीं देखे हैं, अभी देख लेंगे इसी क्रम में। क्या दिक्कत है? इसी क्रम में देख लेंगे। अब तो आ गए हैं ना बिहार की कहावत में, तो देख लेंगे उसको भी। अभी पहले समझो कहावत के बारे में कुछ चीज़। कहावतें कहते किसे हैं? तो जो हम परंपरा में जो हम कई चीज़ें आ रही हैं, हम जो दुनिया में जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जो अनुभव करते हैं, वो बड़े संक्षिप्त रूप में निकलता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो लोग क्या कहते हैं? तो नोट करोगे पहले कहावतें होती क्या है, जो कि कहावतों को लेकर कर रहे हैं। कहावतें मानव जीवन की, कहावतें मानव जीवन की चिर संचित अनुभव राशि, चिर संचित, लंबे समय से संचित, चिर संचित कैसी संचित? लंबे समय से संचित ज्ञान राशि और अनुभव राशि का सार समुच्चय होती हैं। सार समुच्चय होती हैं। कैसे बोलना? कहावतें क्या हैं एक बार अगर कोई पूछे तो, मानव की चिर संचित अनुभव राशि, और हम जो अनुभव किए हैं, जो ज्ञान अर्जित किए, उनका एसेंस होता है। हम बहुत बड़ी बात को छोटे से शब्दों में कह देते हैं, बड़ी बातों को क्या कर देते हैं? छोटे से। जैसे भोज कड़ी कोहड़ा, बोलो भोज के समय कोहड़ा रोपना, आग लगी है तो कुआं खोदना, बोल लो, ये संदर्भ मिलता जुलता है। तो बहुत सारी जो कहावतें हैं वो मानव की चिर संचित ज्ञान राशि का हिस्सा है। देखो कई बार जब अनुभव करते हैं तो किसी व्यक्ति के मुख से कभी कोई चीज प्रस्फुटित हो जाता है, ऐसी कहावत, ऐसी चीजें, और बाद में वो जनमानस में प्रचलित हो जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं कि मुझ पढ़िए। किसी ने शुरुआत में कहा होगा एक व्यक्ति ने, बाद में परंपरा का पार्ट बन गया, पिछली पीढ़ी भी यूज करती थी, अभी भी यूज कर रही है। तो बोलो, अब जैसे न खेलब न खेलबे देव, ये वर्षों से आ रहा है, पिछली पीढ़ी भी करती थी, हम लोग भी कर रहे हैं, अगली पीढ़ी भी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कर दिया, उन्होंने भी विपक्षी दलों पे आरोप लगाया कि ये लोग ना प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ उसमें बाधा डालते हैं, खुद अच्छा नहीं करते हैं, मैं अच्छा करता हूँ उसमें ये अड़ंगा डालते हैं। ये ऐसे स्वच्छ इंडिया अगर प्रोग्राम चल रहा है तो कम ही निकालना शुरू करता है, ऐसे नहीं कि अच्छा प्रोग्राम है हम भी भाग लेते हैं, आओ भाई तुम भी झाड़ू लगाओ, मिलकर लगाते हैं, क्या दिक्कत है? तो बेसिकली उनके टेंडेंसी है न खेलब न खेलबे, तो चर्चित है, न खेलब न अच्छा करेंगे न तुम्हें अच्छा करने, एक पैराग्राफ निकाल देंगे, वो कथन था स्टेटमेंट में। नेट पे जैसे ही खोलोगे न खेलब न खेलबे देव, वो स्टेटमेंट आएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण में इसको बोला। ये सुनो, कई सारे लोग हैं जो पढ़ नहीं रहा है, उसको पता है कि मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, बगल वाला पढ़ रहा है तो उस पर नजर लगाए हुए, ये मेरे गांव का, ये अगर पास हो गया तो गांव में मेरी बदनामी होगी, तो उसको कभी सिनेमा का टिकट ला रहा है, कभी सामने और व्यवस्था की होगी, चलो ना वहां घूमने के लिए, उसको बर्बाद करने पे तुला हुआ है। सामने वाले को लगता है मेरा हितैषी है, हितैषी नहीं है, सतर्क रहो, चाहता है कि मैं तो डूबूंगा ही, इसको भी, क्योंकि इसका हो गया तो गांव में हंगामा हो जाएगा। तो अपने गांव वालों से ज्यादा सतर्क रहो, करीबियों से ज्यादा सतर्क रहो, आपके होने से वो ज्यादा खुश नहीं होगा, ज्यादातर भीतर भीतर नाराज होगा, फिर क्या करेगा? आपको डिरेल करने का पढ़ाई से प्रयास कर सकता है, सभी लोग नहीं, बट कर न पढ़ेगा, न आपको पढ़ने, न खेलब, न, है ना? अरे बोलेगे सुनो आगे तक क्या है, न खेलब न खेले देव। देखो कितना बढ़िया है, कई सारे लोग ये काम करते हैं, बोलो न खुद अच्छा करेगा न दूसरे को अच्छा, ये स्थिति बहुतों की है। बोलो हम इसको कई क्षेत्रों में देख सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कहावतें जो है गागर में सागर होती हैं। देखो कहावतें गागर में सागर होती हैं, मतलब कुछ शब्दों में बहुत ज्यादा कहती हैं। ये बिंदु में सिंधु होती है, लिख लो, बिंदु में सिंधु। मानव सम लिखोगे, मानव समुदाय वर्षों से, परंपरा में वर्षों से, या परंपरा से वर्षों से
मानव समुदाय वर्षों से, कई वर्षों से या परंपरा से जो कुछ देखता सुनता और अनुभव करता आया है, उसे ही सूत्रबद्ध शैली में छोटा सा शब्द में बोल देगा, बड़ी बात छोटे से शब्दों में सूत्रबद्ध शैली में अभिव्यक्त करता है, यही कहावत के रूप में प्रकट होता है। किसके रूप में? जो कुछ भी अनुभव किया, देखा, जाना, सुना, उसको छोटे शब्दों में कह दिया और धीरे धीरे वो परंपरा का पार्ट हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? ये सूत्रबद्ध शैली में कुछ शब्दों में अधिक कहना, लिख लो, कुछ शब्दों में ज्यादा कहना, थोड़े से शब्दों में ज्यादा कहना, रोचक तरीके से कहना, रोचक और प्रभावी तरीके से कहना। अब कहावतों को अवसर विशेष पे हम बोलते हैं और सुनते हैं। किसको? कहावतों को अवसर विशेष पे सुनते हैं और बोलते हैं, और ये सूत्रबद्ध शैली में है। इसमें जीवन का अनुभव निहित है। बोलो, जीवन में हमने देखा, सुना या अनुभव किया, उसका निचोड़ इसके भीतर है। ये शिक्षाप्रद भी होती है, व्यंग्यात्मक रूप में भी होती है। कौन? कहावत। ध्यान रख, कहावत और मुहावरे में अंतर है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, कहावतें अपने आप में पूर्ण एक मैसेज देती हैं, पूर्ण कथन होता है। कौन? जैसे मूस मुड़ैया लोला हो या नहाती हो, ये कहावत हो गई। मगर आग में घी डालना क्या है? जब तक लाइन का प्रयोग नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा इसका मीनिंग क्या है। वाक्य में प्रयोग करके इसका अर्थ बताया जाता है। तो मुहावरे अपूर्ण होते हैं, कहावतें पूर्ण होती हैं। अपने आप में एक अभिप्राय होगा इसका, ये अभिप्राय होता है इनका, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। किनका? मुहावरों का। ये कुछ ना कुछ मीनिंग बताती है, पूर्ण वाक्य हो जाता है। कौन? अपने आप में। जबकि जो मुहावरे हैं अधूरे होते हैं, वाक्य में प्रयोग करके हम उसका अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं। बोलो, जैसे आग में घी डालना, 9 2 11 हो जाना, ये क्या है? मुहावरा है। ध्यान रखना, ये अपूर्ण है। भाई, जो दोषी व्यक्ति था, पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। इजराइल हमास युद्ध में हूतियों ने आग में, बोलो क्या किया? आग में घी डाल दिया और उसको भड़का दिया। तो बोलो, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? तो कहावतें जिस संचित अनुभव राशि और ज्ञान राशि को सूत्रबद्ध शैली में अभिव्यक्त किया हुआ है, वो क्या है? लिख लेना। शिक्षाप्रद भी होती हैं। लिखो, शिक्षाप्रद। क्या लिख रहे हो? ठीक है। और ध्यान देना, ये प्रेरणा देती हैं, सीख देती हैं। कहावतें लिखते जाओगे एक एक लाइन करके, प्रेरणा देती हैं, सीख देती हैं। कहावतें क्या देती हैं? प्रेरणा देती हैं, सीख देती हैं, शिक्षाप्रद होती हैं। अनेक कहावतें व्यंग्यात्मक शैली में कही गई हैं। नोट कर लोगे? ये क्लियर? सीख देती हैं, शिक्षाप्रद होती हैं, किसी वस्तु के महत्व को बताती हैं। नोट कर लोगे? किसी वस्तु के महत्व को बताती हैं। ये इसका क्या महत्व है? क्लियर? बोलो क्लियर? ये सब इसके भीतर है। कहावत और लोकोक्ति में ना बाउंड्री लाइन मत खींचना, ओवरऑल समानार्थक है। मुहावरों से अंतर देखोगे, दोनों 100% आइडेंटिकल नहीं है, मगर ओवरलैपिंग है। आप उसके बीच बारीक अंतर कोई खींचने का प्रयास, लोकोक्ति या मुहावरा शब्द का प्रयोग कर सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत अंतर है, परंतु इतना भी नहीं है कि आप दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो। उतनी चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं, सीधे लिख सकते हो, एक महत्वपूर्ण कहावत है। कोई प्रॉब्लम इसमें है, क्योंकि कहावतें नोट कर लो, साभिप्राय होती हैं। कहावतें अभिप्राय से युक्त होती हैं। लिख लो, कहावतें सार्थक एवं साभिप्राय होती हैं। कहावतें सार्थक एवं अभिप्राय सहित होती हैं। अभिप्राय सहित होती हैं। बोलो, कहावतें क्या होती हैं? देखिए, तो किसी भी कहावत पे आए ना, तो बोलो कि गागर में सागर के समान, यह कहावत हमें यह संदेश देती है कि, या यह सीख देती है कि ये लाइन लिखना है। कोई भी कहावत होगी, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होगा, कुछ ना कुछ उसका अभिप्राय होगा, और कुछ चीज़ों की प्रेरणा देगी, सीख देगी, सतर्क करती है। ये भी लिख लो, सतर्क करती है, या किसी चीज़ के महत्व को बताती है। हम लोग अब जब कहावतों को देखेंगे तुरंत पकड़ेंगे किस चीज़ की सीख मिलती है, किस चीज़ की शिक्षा मिलती है,
किस चीज के महत्व को बताया गया है, ये हमें क्या प्रेरणा देती हैं कहावतें, ध्यान देना। क्योंकि अनुभव राशि और ज्ञान राशि का ये समुच्चय है, तो निसंदेह कुछ हमें संदेश देंगी, हमें कुछ गाइड करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी। तो बोलो ये सुनो, जैसे अनेर भुनेर के राम दरबार आया ना पिछली बार, इसको हटा लो पीछे, कोई दिक्कत है क्या? पता नहीं कब से थके हुए हैं, कुछ लेके आया करो। विटामिन बाहर बहुत टाइप के पेय पदार्थ हैं, एक बार लगाओगे एकदम ऊर्जा बढ़ जाती है, फॉर्म में आ जाओगे। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? यहीं पे हो, वेरी गुड। तो कहावतें जो हैं ये हमारे अनुभव राशि और ज्ञान राशि का संक्षिप्त में प्रस्तुतिकरण है, ध्यान रखना। और उसमें भाव छुपा हुआ होता है, उसका कुछ मीनिंग होता है, हमेशा ध्यान रखना। दूसरा आप ध्यान देना कि कहावतें चूंकि बड़े रोचक और सटीक प्रहार करती हैं, या बड़ा ही सटीक तरीके से चुटीले अंदाज में बातों को करती हैं। बड़े शास्त्रीय अंदाज में बात नहीं कहा जाता है, चुटीला अंदाज होता है, थोड़ी रोचकता क्रिएट हो जाती है। घर का ये धोबी का कुकुर न घर का, हम कई बार बोल देते हैं। मान लो छात्र जीवन है, ये जो पढ़ाई की अवस्था है, इसमें जो समय का सदुपयोग न करे, घर से पैसा है उसका दुरुपयोग करे, दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाए, घर वाली अपेक्षा पाले हुए कि बेटा वहां जाके पटना में पढ़ रहा है, आग लगा रहा है, मतलब बेटे का यहाँ पे पता चलता है 4-5 चैनल खुला हुआ है, सुबह किसी के साथ मिल रहा है, शाम में किसी और के साथ मिल रहा है, उनकी जिंदगी हो गई है ये। बाद में क्या दशा होगी? धोबी के कुत्ते के समान हो जाएगी। घर वाले भी कहेंगे ये बेहाया हो गया, बेकार हो गया। तो घर में जाने में दिक्कत है और दुनिया ठीक से जीने नहीं देगी। अरे बोलो, दुनिया जीने देगी क्या? कहेंगे बाप का पैसा उड़ाता है ये, दुनिया भी व्यंग करती है, बार बार कहेगी बाप का पैसा बहुत उड़ाया, इसके बाप ने बड़ा मेहनत करके कमाया था, मजदूरी करके इसको पढ़ाते थे, इसने उसका मोल नहीं रखा। उनकी दशा किसके समान हो जाएगी? न घर के है ना, अरे बोलो, न घर के ना। तो समय पे अपने काम को संपादित कर लेना चाहिए। जहां पे जैसे ये समय काम करने का, नहीं करोगे तो क्या दशा होगी? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हम कई क्षेत्रों में घुमा देंगे। समझ में आना चाहिए कि कौन से लोगों के लिए किया जा रहा है। बोलो, मूस मुढ़इये लोला हुए हैं। तो शब्द को समझना कि जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मूस का, हाथी का, घोड़े का, कुक्कुल का, बीपीएससी में पता नहीं सबसे कितना प्रेम है, कुक्कुल ये शब्द इस्तेमाल किया, घोड़ा, मूस, हाथी था ना, धोबी का कुक्कुल, ना घर का ना मूस मुढ़इये। अरे ये है ना ऐसे। तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसको हटा लो, कोई दिक्कत है क्या? सामने ही बैठे हुए हैं, दोनों लगा लो, और नहीं तो बगल वाला ठेका लगा देगा कि मेरे हाथ को रख लो। बगल वाला भी रेडी है, तैयार है ठेका लगाने के लिए कि मेरे हाथ पे रख लो। कोई दिक्कत है? देखो बगल वाला लगा रहा है ठेका। अरे इतना देर बैठ सकते हो, 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बारीकी से समझ लोगे ना तो कठिनाई नहीं होगी। मान लो कोई भी पूछ ले तो हम लाइन लिख सकते हैं ना, बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित यह एक महत्वपूर्ण कहावत है। बोलो, इस कहावत के माध्यम से कम शब्दों में ही बड़े ही भाव, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है, या कम शब्दों में तीखा व्यंग प्रहार किया गया है। तीखा, ये कहावत गागर में सागर के समान है। किसके समान है? तो कहावतों के बारे में कहा ही जाता है कि कहावतें गागर में सागर के समान होती है। तो जो कहावत है अपने आप में क्या है? बड़ी बड़ी बातें कुछ शब्दों में, सूत्रबद्ध शैली में। अरे बोलो ये सुनो, तो हम कहावत उठा लेंगे ना, छोटे से लाइन में बहुत बड़ी वाली बातें कह दी जाती हैं। किसके माध्यम से? तो ये लाइन लिखने में दिक्कत है क्या? कोई पूछ ले कि बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित, अगर ये जैसे मान लो ये अगर पिन पॉइंट पता चल जाएगा भोजपुरी या मैथिली, जैसे वो नांगल छई झंगल छई तो पता चल जाता है मैथिली है, तो बोलते मैथिली क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित, ओवरऑल बिहार के लोक साहित्य में। बोलो, अब भोजपुरी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित कुक्कुल शब्द कहाँ यूज किया जाता है? भोजपुरी में। अरे बोलो ये सुनो, तो कई बार समझ में आ जाता है। नहीं तो ओवरऑल लिखो, बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कहावत है। यह कहावत यह सीख देती है कि, क्या सीख देती है? आगे लिखते रहो। अरे बोलो ये सुनो, ये बड़ा ही मीनिंगफुल कहावत है। ये लाइन लिखने में कोई दिक्कत? कैसी कहावत है? सार्थक कहावत है, ये साभिप्राय मूलक कहावत, इसका कुछ अभिप्राय है। ध्यान देना, जो शब्द ये सारे शब्द हैं, ये देखो ये शब्द हैं, ये सारे शब्द हैं, सारे लोग बोलो, इन शब्दों का अर्थ कैसे निकालोगे? अर्थ जो है ना, मुख्य अर्थ नहीं निकालोगे, वास्तविक अर्थ देखोगे किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। या मूस का मतलब मूस तक सीमित नहीं है, हाथी का मतलब हाथी नहीं है, हाथी जानवर नहीं है। बोलो, इसका सेंस क्या है? क्या कहना चाहता है? इसका अभिप्राय क्या है? इंटेंशन क्या? इंटेंशन समझना है। और नहीं समझोगे तो लिख दोगे मूस तो कभी हाथी हो ही नहीं सकता है। चाहे अगर जेनेटिक भी चेंज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। बोलो, मगर ये हाथी या घोड़ा
अरे बोलो ये सुनो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अयोग्य व्यक्ति को, अक्षम व्यक्ति को कुछ दे भी दोगे ना, तो बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। एक सीमा के बाद जाके क्या होगा, रुक जाएगा। ये सुनो, क्योंकि अक्षम है ना, तुच्छ व्यक्ति है, कुपात्र है, अपात्र है। कई बार कुछ लोगों को कोई चीज हाथ लग जाती है, लगता है बहुत आगे बढ़ेगा। एक सीमा तक क्या होता है, मूस बढ़ाइए। अगर आप मूस और लोहा देखोगे तो मूस कभी सिलबट्टा थोड़ी हो सकता है, मगर दिया हुआ है। तो ये सब ना प्रतीकात्मक रूप से बातें कही गई है, ध्यान देना। आप उसको वास्तव में सिलबट्टे से, मूस, सिलबट्टा तो निर्जीव हो गया और मूस तो सजीव है। बोलो, तो आप शाब्दिक अर्थ को नहीं लेके चलोगे, उसको व्यापक अर्थ में देखोगे, उसका इंटेंशन देखोगे कि इसका अभिप्राय वास्तव में क्या है, और उसी अर्थ को विस्तार देना है। आप शॉर्ट में उसको दिखा सकते हो एक लाइन कि भाई मुंह से कदापि भी वो थोड़ा होगा तो सिलबट्टे टाइप में हो सकता है, मतलब थोड़ा बड़ा हो सकता है, मगर कभी भी वो मतलब उसके अंदर कोई व्यापक स्वरूपगत परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये सुनो, तुच्छ मुंह जो है यहाँ तुच्छता को दर्शाता है, छोटापन को दर्शाता है। कोई छोटे व्यक्ति को कुछ लग भी जाएगा ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और लाइफ में स्टॉप। बहुत महान व्यक्ति नहीं बन सकता। कई लोग थोड़ा बहुत उछल कूद करते हैं, उनको कुछ भी कर लो वर्ल्ड चैंपियन थोड़ा ही बन पाएगा। चाहे जितनी फैसिलिटी, थोड़ा दूर जाकर हो सकता है वो जिला स्तर पे जीत ले, और क्या कर लेगा। थोड़ा आगे तक जाके हो सकता है गांव स्तर पे प्रतियोगिता जीत ले, उसके बाद क्या होगा, बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, चाहे जितना हम उनको कर लें। एक सीमा के बाद क्या होंगे, कई लोग हैं जिनमें योग्यता और क्षमता उनको मिल जाए, नेशनल तक पहुंच जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएंगे। कई बार लोग गलत लोगों को बढ़ावा देते हैं कि मेरा बेटा दौड़े फील्ड में, मेरा बेटा क्रिकेटर बन जाए, मेरा एक सीमा के बाद रुक जाएगा ना वो। अरे बोलो ये सुनो, चाहे जितना हम किसी फील्ड में आगे बढ़ा लें, अरे बोलो ये सुनो, एक सीमा के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है। तो जो मूस मुड़ैये लोढ़ा हुई है, संदर्भ ये है कि अगर अपात्र को किसी भी एरिया में आप चाहे जितना उनको बुस्ट करो, जितना उनके साथ सपोर्ट करो, एक सीमा से आगे, यही इसका वास्तविक अर्थ है कि मूस मुड़ैये हैं ना, हाथी हुई है ना। उसको हम अलग अलग संदर्भों में दिखाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष का कभी भी नाम नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। कभी किसी पे खास व्यक्ति पे अटैक नहीं, ध्यान रखना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये जब लिखोगे तो शाब्दिक अर्थ में मत जाओ। हम एक बात जरूर बता सकते हैं कि घर का जो, जैसे धोबी का कुत्ता है, उसकी पूछ तो न घर में होगी ना तो धोबी के घर में होगी, आवश्यकता नहीं है उसको। तो धोबी को तो गधे की जरूरत है, बोलो कुत्ते की तो जरूरत नहीं है। तो बोलो ये सुनो, तो घाट पे भी मतलब जहाँ वो जाता है वहाँ पे भी कुछ उसकी आवश्यकता नहीं है। बोलो न यहाँ का है ना वहाँ का है। तो जीवन में बहुतों की दशा इसी के समान हो जाती है। अभी जो यूक्रेन की दशा इसी टाइप से होने जा रही है, जेलेंस्की की दशा यही हो सकती है, ना घर के ना घाट के। संभव है ऐसी दशा उनकी हो जाए। अरे बोलो ये सुनो, पाकिस्तान की भी दशा ना घर की है ना, और घर में थोड़ा आसपास ठीक रिलेशन रखता है भारत से, तो उसका व्यापार भी उन्नति करता, उस देश के भी लोग अच्छा काम करते, तो नाना प्रकार का लंगा डाले हुए, और चाहता किससे कि वर्ल्ड बैंक फलाना